श्री शरद जयपुरिया जी, प्रबंध समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, अध्यापक बंधु एवं इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इस ई कन्वोकेशन में शामिल मेरे प्रिय छात्र छात्राओं एवं उनके परिवार के सदस्यगण, वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं इस मौके पर आप सभी के सामने लाइव मौजूद रहूं, मगर कुछ ज़रूरी मीटिंग्स की वजह से मुझे एक वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज का सहारा लेना पड़ा है। सबसे पहले तो जयपुरिया इंस्टीट्यूट के चारों कैंपस लखनऊ, नोएडा, जयपुर और इंदौर के उन सभी 932 छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं जो आज अपनी डिग्री हासिल कर रहे हैं। जिन बच्चों को अपनी यह डिग्री टॉपर की हैसियत से मिल रही है, मैं उन्हें विशेष बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आप सब मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं। आज के समय में इस दुनिया को और भारत देश को स्मार्ट मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। अक्सर मैं देखता हूं कि चाहे आप किसी पद पर हों, चाहे आप मिनिस्टर हों, चाहे आप ब्यूरोक्रेट हों, चाहे आप साइंटिस्ट हों, आर्मी मैन हों या बिजनेसमैन हों, हर लेवल पर मैनेजमेंट की पढ़ाई, मैनेजमेंट के रूल्स जीवन में काम आते हैं। इसलिए मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई को सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं समझता, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका समझता हूं। मैं आप सब ग्रेजुएट्स में अपने देश के भविष्य को देख रहा हूं और यह मानता हूं कि आप लोग जहां पर भी जाएंगे, वहां पर अपने इंस्टीट्यूट में सीखे गए मैनेजमेंट के स्किल्स को पूर्णतया यूज करके हर लक्ष्य में सफलता हासिल करेंगे। निश्चित रूप से आज का यह दिन स्नातक डिग्री हासिल कर रहे बच्चों के लिए और उनके परिवारजनों के लिए बेहद खास है। यदि हालात सामान्य होते, निश्चित रूप से आप सभी बाहर जाकर मित्रों या परिवारजनों के साथ सेलिब्रेट करते, मगर कोविड-19 के चलते बदली हुई परिस्थितियों में हमें अपनी ज़िंदगी के और जीने के तौर तरीकों में बहुत सारे बदलाव करने पड़े हैं और आज का यह ई कन्वोकेशन भी इस बदलाव का ही एक जीता जाता उदाहरण है। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया को कई मायनों में बदल दिया है और हमें इस बात को स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड ऑर्डर प्री कोरोना वर्ल्ड ऑर्डर से बहुत ही भिन्न होगा। मित्रों, आने वाला समय हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, पर मैं मानता हूं एक ऐसी शक्ति होती है जो हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेती है और वह शक्ति है युवा शक्ति। चुनौती को अवसर में बदला है। मैनेजमेंट भी इसी कड़ी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसे मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा। मेरे युवा साथियों, आज जब पूरी दुनिया पर कोविड-19 का संकट एक समान रूप से छाया हुआ है, तो ऐसा क्यों है कि कुछ देशों को भारी जान माल की हानि का सामना करना पड़ रहा है और कुछ देश कंपैरेटिवली, जैसे भारत, कम हानि का सामना कर रहे हैं। कुछ देश बहुत अधिक साधन संपन्न होने के बावजूद इस संकट की अधिक चपेट में हैं, जबकि कुछ देश उनके मुकाबले कम संसाधनों के बावजूद इस संकट का सामना करने में सफल हो रहे हैं। इसके पीछे अगर कोई बड़ा कारण है तो वह मैनेजमेंट ही है, मेरे प्यारे साथियों। और मुझे यह कहते हुए गर्व होता है, इस मैनेजमेंट में हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत हद तक सफल हुआ है। किताबों और सिलेबस की दुनिया के बाहर हमें इसे अपने जीवन में उतारना होगा। हमारा प्राचीन ज्ञान भी हमें सिखाता है कि आप अपने जीवन का परिवेश देखें, आप अपने क्षेत्र का अतीत देखें। जिन्होंने अच्छे संकल्प व कर्तव्य निष्ठा के साथ अच्छे आदर्श प्रस्तुत कर उच्च स्तर पर नाम रोशन किया है, इसी रास्ते पर आप अपने आप को लेकर जाएं, यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। आने वाले समय में जो बदलाव आएंगे उसको एडॉप्ट करने में
और खुद की लाइफ स्टाइल एसिमिलेट करने में यूथ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हम अब 1 महीने से अधिक समय से लॉकडाउन में रह रहे हैं और हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी ने यह सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि जीवन की गति रुके नहीं, थमे नहीं, चाहे वह सोशल मीडिया हो या टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सभी ने यह सुनिश्चित किया है कि लोग भले ही फिजिकली डिस्टेंस पर हों, ह्यूमन और सोशल इंटरैक्शन पर विराम न लगे। इस तरह के संकट से लड़ने के लिए सहयोग और समन्वित प्रयास की आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी ने इसे काफी हद तक सुनिश्चित किया है। और मैं यह सोचता हूं कि ऐसी टेक्नोलॉजीज के अभाव में हम सभी के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट सुनिश्चित करना कितना मुश्किल हो जाता, जो इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसी टेक्नोलॉजीज निकट भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत होगी और मैं मानता हूं यह सिर्फ हमारे युवा हैं, आप जैसे यंग ब्राइट माइंड हैं जो अपने इनोवेशन स्किल से टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। और मैं यह देखकर बेहद खुश हूं कि हमारे युवाओं ने ऑलरेडी अपना काम शुरू कर दिया है। विभिन्न यूनिवर्सिटीज द्वारा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर सामने आ रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद में इनक्यूबेटेड स्टार्टअप लो कास्ट इजी टू यूज पोर्टेबल वेंटिलेटर्स बनाने में लगे हुए हैं। और अभी जो आरोग्य सेतु ऐप बना है उसे जैसे आप जैसे युवाओं ने ही बनाया है। और मैं तो इस मौके पर आप सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का भी सुझाव देना चाहूंगा। यह आरोग्य सेतु आपके लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है, इसलिए सभी लोग यह ऐप अपने फोन पर डाउनलोड करें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मेरे साथियों, पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में मॉडर्न इन्वेंशन और इनोवेशन निस्संदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों ने यह भी साबित किया है कि भारतीय संस्कृति और उसके तौर तरीके भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान देते हैं। कोरोना आउटब्रेक के शुरुआत में ही हमारे प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अनुरोध किया था कि कोरोना वायरस को भगाना है तो हाथ मत मिलाइए, नमस्ते अपनाइए। आज पीएम की यह अपील पूरी ही दुनिया के नेताओं ने सुन ली है और अपने देशवासियों को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दुनिया में अब नमस्ते एक अभिवादन के साथ साथ स्टाइल स्टेटमेंट भी है। और आपको इस बात की भी जानकारी है कि किस तरह पूरी दुनिया में योग को एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल के रूप में स्वीकार किया गया है। अब सारी दुनिया आयुर्वेद के महत्व को भी अच्छी तरह समझ रही है। हमारा पारंपरिक काढ़ा हो या हल्दी का पानी हो, इन सब का महत्व आज लोग समझने लगे हैं। जो नुस्खे हमारी दादी नानी बताया करती थीं, आज वही नुस्खे लैबोरेटरीज में ह्यूमैनिटी बूस्टर के रूप में स्वीकार किए जा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आधुनिक तकनीक और हमारे पारंपरिक मूल्यों के सही मिश्रण के साथ हम वर्तमान संकट और भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी तरह की समस्या का समाधान पाने में सफल हो पाएंगे। मित्रों, हमें केवल यह याद रखना है कि कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और इसको सुनिश्चित करने का दायित्व तो युवा वर्ग का है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब युवा शक्ति साथ आई है तो नया इतिहास रचा गया है। और मैं मानता हूं कि आपके आने वाले जीवन में बदलाव अमूमन आएंगे और मैं समझता हूं कि आपकी मैनेजमेंट की शिक्षा आपको इन बदलावों के नेगेटिव इफेक्ट से बचाने में सक्षम बनाएगी। इस थॉट पर मैं अपने कुछ लाइफ लेसन्स आपसे साझा करना चाहूंगा। फॉलो योर पैशन, पहली बात तो यह मैं कहना चाहूंगा।
फॉलो योर पैशन, यानी आप अपने अंदर की आवाज सुनिए और आपका यह जज्बा ही आपको सक्सेस की राह दिखाएगा। लर्न टू लर्न, यानी इस उम्र में आकर यह मत समझिए कि आपको सब आ गया, बल्कि ज्ञानी वही है जो यह जानता है उसे सब कुछ नहीं पता। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी हर समस्या को एक ओपन माइंड से अप्रोच कीजिए और उसका हर पहलू समझिए अपना सलूशन बनाने के लिए। यह लाइफ लेसन्स अब इस युवा पीढ़ी के भी मैनेजर्स का मार्गदर्शन करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विजन देश के सामने रखा है और वह विजन है 21वीं सदी के भारत की शताब्दी बनाने का। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो धनवान भी हो, बलवान भी हो और ज्ञानवान होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो। आत्मनिर्भर भारत का जो स्वप्न हमारे प्रधानमंत्री ने देखा है, उसे साकार करने में युवा शक्ति आगे आए, यह मैं आह्वान करना चाहता हूं। इस आपदा को अवसर में बदलने का सामूहिक संकल्प लेकर आने वाले कल की तैयारी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मित्रों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.